Good morning friends, my name is Simran and I am from चंडीगढ़। आज मुझे बात करनी है साजिद भाई से। साजिद भाई को सबसे पहले मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने सितारा के लिए ये भी बहुत अच्छा स्टेप लिया, बहुत अच्छा डिसीज़न था। और हम लोग सब ये चाहते थे कि इस तरीके से साजिद भाई फ्रंट पे आएँ, क्योंकि सितारा के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि घर के ये मालिक हैं, हेड हैं ये घर के अपने, तो इनको ही सामने आना बहुत ज़रूरी था। तो एक बार में ही इन्होंने सबके लिए इकट्ठा मैसेज दिया, जो मुझे बहुत पसंद आया। बहुत बार मैंने अपने वीडियोस में साजिद भाई से इस तरीके से रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपने घर का चार्ज लें, अपने घर के डिसीजंस लें, और जो आप बाहर वाले लोग आपके घर में आकर आपकी वाइफ के ऊपर प्रेशर डालते हैं या अपनी मर्ज़ी से कुछ करवाने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत अच्छा नहीं है। इसकी वजह से सितारा के व्यूज़ डाउन हुए, क्योंकि हर कोई अपना कंटेंट लेके चला जाता था। फिर सितारा के उसमें क्यूरियोसिटी कम हो जाती थी, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सितारा को देखना चाहते हैं। जब दूसरों के ही व्लॉग में जैसे दिलबर बाबर मॉर्निंग में ही डाल देते थे, उनके व्यूज़ ज़्यादा आ जाते थे। इस तरीके से नजमा जी के व्यूज़ आते थे, उनके जो फादर थे वो इस तरीके से करते थे। तो बहुत सारे लोग थे जो उनके नाम से ये चीज़ें कर रहे थे कि हमें सितारा का फ़ोन भी आ गया है, तो उसके ससुराल वाले तो बस फ़ोन के ही करते थे कि हमें ये न्यूज़ है, हमारे पास ये न्यूज़ आई है, सितारा ने हमें बुलाया है, लाइक दैट करके। तो सितारा ने किसी को अगर बुलाया भी है तो वो शॉर्ट आउट के लिए नहीं बुलाती, ना ही वो ये चाहती है कि उसके व्यूज़ डाउन हों। तो ये एक बहुत बड़ा कदम, बहुत अच्छा सराहनीय स्टेप लिया गया है साजिद भाई की तरफ से, जो उनके वाइफ के चैनल के लिए बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने एक नया ये अपना रूल अपने घर के लिए बनाया है। अब मुझे लगता है जो उनकी परेशानियां वो 100% कम हो जाएंगी, क्योंकि उसका कारण है कि लोग अपना किराया करूया लगा के या किस तरीके से बार बार सितारा को परेशान इसीलिए करते थे शॉर्ट आउट के लिए। अब जब ये कैमरे वाला सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा, उनके वीडियोस ही नहीं आएंगे, ना उनको वो अपने वीडियो में लेंगे, तो दोबारा से फिर वो वहाँ पे उनके पास उनको परेशान करने एटलीस्ट नहीं जा पाएंगे। तो इस तरीके से सितारा का जो लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बना रहता है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और ये रूल उन्होंने सारी फैमिली, सारे सर्कल जो उनके नोन हैं, चाहे वो उनके इन लॉज की तरफ से हैं या मायके की तरफ से हैं। तो मेरा एक बड़ा अच्छा मैंने वीडियो बनाया था कि आप मायके के लिए कब डिसीज़न लेंगी, जब आपने हीरा की शादी को रिफ्यूज़ किया था। तो उसका जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं टैग करती हूँ साजिद भाई को भी, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत रिस्पेक्टेबल हो गए हैं अब, क्योंकि उन्होंने सितारा को इस तरीके से सपोर्ट किया है जो बहुत काबिल तारीफ़ है। आज के टाइम में इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलना बहुत ही रेयर देखा गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सितारा को उनका सपोर्ट इस तरीके से इस टाइम पे मिला जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बाहर वाले सपोर्टर्स ने तो उनको सपोर्ट किया, लेकिन जो सबसे इनकी सितारा की लाइफ की बैकबोन बने वो साजिद भाई बने। तो मैं सितारा को बोलूँगी आप इत्मीनान रखें, आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, वो आपके साथ खड़े हुए हैं, और मुझे लगता है वो ज़्यादा समझदार भी है। मेरे पिछले वीडियो आप सारे चेक कर लीजिए, मैंने साजिद भाई को भी मैसेज दे के कई वीडियोस बनाए हैं। तो वही है ना, वो मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि बूंद बूंद अगर पानी गिरता रहे तो वो पत्थर भी तोड़ देता है। तो इन लोगों को समझ ज़रूर आएगी। तो मेरी भगवान ने भी सुनी और इन्होंने भी सुने मेरे वीडियोस, ये ज़रूर देखते हैं, इसका मुझे अब बहुत यकीन है, क्योंकि वो सारी बातें जो हम चाहते हैं हम धीरे धीरे इनको बोलते रहते हैं अपने वीडियोस में। मैंने रेपिटेशन में बोली हैं वो बातें, इसीलिए बोली हैं कि अगर आज इनका कोई वीडियो इन्होंने मेरी निगाह में आ गया तो ये चीज़ इनके माइंड में रह जाएगी। तो वही है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें क्लियर होती रहती हैं। तो ये इतना शानदार फैसला इन्होंने लेना था, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, जिसके लिए व्यूअर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, सपोर्टर्स भी इसीलिए ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ये हम तो रिश्तेदार हैं, हम तो थम्स यूज़ करेंगे, हम तो वीडियो में आएंगे, हम तो उनके घर में भी जाएंगे, ये सारी चीज़ें क्लोज़ हो गई हैं जो नजमा जी के मुँह पे हर वक्त रहती थी कि हम तो रिश्तेदार हैं, हमें तो ये हक मिल गया है। और दूसरी बात मैं एक और इसके साथ बोलना चाहूँगी
कि एक मरियम जी का भी वीडियो आया था और उसमें उन्होंने अपनी चीज़ें बताने की कोशिश की, फिर बाद में उसको रैप अप भी करती गई कि क्योंकि वो डरती हैं सपोर्टर से, सितारा के व्यूअर से, कि वो उनको नापसंद ना कर दे या जैसे दिलबर के साथ हुआ अनसब्सक्राइब ना कर दें। तो देखिए मरियम जी, इसी उसके थ्रू मैं आपको टैग भी करूँगी, एक मैसेज आपके लिए दूँगी कि आपको किसी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने किया है वो चाहे कोई पहचाने ना पहचाने, लेकिन डिवाइन ने देखा है आपने अपनी सगी सिस्टर से भी ज़्यादा, रिश्ते तो कुछ भी नहीं होते, प्यार का बंधन होता है। जो आपने किया है सितारा के लिए, वो सितारा समझती है, सितारा को पता है कि अगर आप ना होती तो सितारा के चैनल को तार तार कर देना था। सबसे बड़ी जो चट्टान बनकर आप सितारा के साथ खड़ी सलमा के अगेंस्ट, वो आप थी। उसके बाद मैं सबका नाम लूँगी, मैं सबसे पहले ऊपर आपको रखूँगी, क्योंकि आपने अपना इंटरेस्ट भी नहीं देखा और आज आप वो घायल हो गई हैं इस वजह से, क्योंकि इनकी जो अपनी सितारा को प्लीज़ आप ब्लेम ना करें, मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि सितारा इतनी इनोसेंट है और इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो गिद्ध की तरह इसको नोच नोच के खा रहे हैं। तो इसमें सितारा की कोई गलती नहीं है, जो गलतियां करी हैं इनके रिलेटिव्स ने करी हैं। नजमा ने आपके बारे में बहुत गलत बोला, वो उसने बहुत गंदा बोला, बहुत उसने आपको डिफेम किया, जिसका मुझे बहुत बेहद दुखी है, जिस करके मैं भी नजमा को पसंद नहीं करती। और दूसरी बात, इनकी मदर के भी मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि उन्होंने आपके अगेंस्ट किसी के साथ भी अगर बात की तो बहुत गलत बात की, क्योंकि इनकी मदर को भी मैंने देखा, वो सितारा का नहीं सोचती हैं, वो नजमा का सोचती हैं, क्योंकि नजमा एक ऐसी चीज़ है, उनके हाथ में वो चाबी है कि वो फ़ारूक के साथ शादी हुई पड़ी है, वो मेन की है उनकी, और वो जिस तरीके से चाहे उस चाबी को घुमा के ताले खोल लेती हैं। तो अपने लिए रास्ते बनाने, अपने लिए जगह बनानी नजमा के बाएं हाथ का खेल है। तो वो सितारा की मदर को यूज़ करती रही हैं। मैं वही बात बोलती हूँ, जो बात धीरे धीरे रोज़ बोली जाएगी, तो सितारा को भी उन्होंने मेंटली एक तरीके से ना परेशान कर रखा है, क्योंकि वो सितारा को खुद तो मना कर देती है कि सितारा तुमने ये नहीं बोलना, सितारा तुमने वो नहीं करना, सितारा तुमने इसके लिए साथ नहीं खड़े होना या उसको नहीं सपोर्ट करना, उसके लिए बात नहीं करनी। सितारा तो मना हो जाती है, लेकिन वो खुद नहीं होती हैं, खुद वो अपने तरीके से बात करती हैं। जैसे नजमा की ज़ुबान खुलती है, आयशा की खुलती है, आयशा के भाई की खुलती है, तब वो कुछ नहीं करती, तब वो कुछ भी नहीं करती। लेकिन सितारा का मुंह बंद करने, क्योंकि सितारा उनकी बात सुनती है, वो सलमा का मुंह नहीं बंद कर पाई, वो नजमा का मुंह नहीं बंद कर पाई, आयशा का नहीं कर पाई, अजहर का नहीं कर पाई, वो किसी का मुंह नहीं बंद कर पाई। ज़ोर चला तो सिर्फ सितारा पर चला। अब जो उसके जो नियरेस्ट सपोर्टर थे, उनको तोड़ने के लिए बहुत चालें चलेगी। सबसे पहले नजमा और सलमा ने शिकार बनाया मरियम का। तो मरियम तड़प इसलिए रही हैं क्योंकि उनके बच्चों की लाइफ, उनकी लाइफ सबसे ज़्यादा ख़राब हुई है इस चक्कर में। और सितारा को पता है, सितारा ये नहीं कि सितारा इस तरीके की है कि चलो मैं सेटल हो गई, मेरी लाइफ अच्छी होगी, मेरा चैनल बन गया, या मेरी चीज़ें जो सारी मेरे पे इल्ज़ाम थे वो क्लियर हो गए और सितारा इस चीज़ से खुश है। नहीं, वो सितारा मरियम के लिए भी दुखी होगी, ये बात मैं मरियम को 100% बता सकती हूँ। हाँ, अगर उनकी मदर ने आपका नाम इसलिए लिया क्योंकि नजमा बार बार उनको परेशान करती हैं कि आप उनके बारे में बात करते हैं, या नैना करती होंगी या नैना की मदर करती होंगी, वही है ना। तो उनको भड़काने सताने वाले बहुत लोग थे। तो वो लोग इतने पढ़े लिखे मरियम नहीं हैं जितने आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल, आप एजुकेटेड और बहुत अच्छी फैमिली से हैं। उनका फैमिली बैकग्राउंड और आपकी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें कंपेयर नहीं की जा सकती। इसीलिए आप चुप थी, तो हमें पता, ये नहीं कि आप चुप थी और लोगों को पता नहीं था, लोगों को भी पता था, सितारा को भी पता था, सपोर्टर्स को भी पता था, हेटर्स को भी पता था और व्यूअर्स को भी पता था कि सबसे ज़्यादा जाति आपके साथ हुई है। और ये चीज़ें बार बार आपकी जो क्लोजेस्ट थी, जो जैसे नौशीन थी, वर्दा थी, सब के साथ उन्होंने इसी तरीके का बिहेवियर करा है। जो भी दिलबर के अगेंस्ट बोला, जो नजमा के अगेंस्ट बोला, सितारा के चाहे वो फेवर में था, उन सब के साथ गलत किया गया,
क्योंकि इनकी जब से मदर आई, नोटिस कीजिए, जब से इनकी मदर आई हैं, दोबारा से बोल रही हूँ, जब से सितारा की मदर आई हैं, सपोर्टर्स खिन्न भिन्न हो गए हैं, उनको जुदा जुदा कर दिया गया है, उनके खिलाफ साजिशें हुई, उनकी वॉइसेस को पहले उनको अपनी तरफ किया गया, उनकी वॉइस रिकॉर्डेड की गई, बाद में लीक करी गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें गलत मलत होती रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये डिसीज़न। अब ये रिश्तेदार अपने आप परे हो जाएंगे, क्योंकि उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब वो चैनल अगर चलेंगे तो उनके अपने दम पर चलेंगे, चाहे वो अपनी गाय दिखाएं, भैंसें दिखाएं, गोबर दिखाएं या अपनी शक्लें दिखाएं, जो कुछ भी वो करना चाहती हैं वो अपने दम पे करें। अब उनको ना ही सब्सक्राइबर मिलने वाले हैं और ना ही व्यूज़, ये मैं लिख के देने के लिए रेडी हूँ। और ये इतना अच्छा साजिद भाई का ये डिसीज़न है, और मैं ये प्रेयर करूँगी गॉड से कि ये अपने इस डिसीज़न पे पक्के रहें, इसको चेंज नहीं करें। जो आपके अपने हुए, जो आपको लगता है कि, वैसे आपका इनमें से एक भी नहीं है साजिद भाई, ये आपको मैं पहले से बता रही हूँ। अब आपने ये जब इम्प्लीमेंट करना है अपना डिसीज़न, तो आपको नज़र आएगा कि देखना कितने लोग खिलाफ, और आपने बिल्कुल नहीं डरना, चाहे आपकी वॉइसें लीक हो, चाहे आपको किसी तरीके से परेशान ना हो, आपने कोई डिसीज़न में चेंजेस नहीं करने। आप जितना चुप रहेंगे और जितना परेशान कर सकेंगे ये आपको करके हट जाएं, लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ना सितारा को परेशान होने देना है। और मरियम, आपसे रिक्वेस्ट है, आप बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और सितारा के बाद अगर मैं किसी को पाकिस्तान में बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ वो आप हैं, नौशीन जी हैं, वरदा जी हैं। वरदा जी की भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। एक मैसेज से उन्होंने मेरी बात का मान रखा था, और उन्होंने अपने आप पे बहुत पेशेंस रखा, और वो लाइव में बिल्कुल उन्होंने डिग्निटी मेंटेन रखी, उन्होंने कोई गाली गलौच नहीं करी। तो उनके लिए तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ें हम स्प्रेड करें लेडीज़, कि मिसालें बने कि हाँ ये ऐसी इंटेलिजेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, और इन्होंने इतना, मतलब मिल के पूरा वर्ल्ड वाइड ही मैं बात कर रही हूँ, कोई मैं इसमें धर्म कंट्री के रिगार्डिंग नहीं बात करी। और मेरा ये मशवरा है सबके लिए कि आपस में जो अच्छा दिखा सकते हैं वो ही प्रेजेंटेबल ही प्रेजेंट करें। और साजिद भाई को फिर से बहुत बहुत सलाम है, बहुत बहुत शुक्रिया कि सितारा के साथ खड़े हुए, और सितारा को बहुत बहुत बधाई कि उनको इतना अच्छा अंडरस्टैंडेबल हस्बैंड मिला। और मैं चाहती हूँ कि जो आपके घर में भी ऐसे लोग रह रहे हैं जो अभी नहीं उनकी ज़रूरत, क्योंकि साजिद भाई बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के सामने आए, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ा और बहुत काबिल तारीफ़ डिसीज़न उनका ये है, और मैं इस डिसीज़न में उनके साथ हूँ। मुझे लगता है सारे सपोर्टर्स होंगे। आज तो ये मतलब दिन, मैं कहती हूँ मेरा तो दिन बन गया, ये बहुत खुशी की बात है। इतना इंटेलिजेंट तरीके से उन्होंने ये चीज़ों का तोड़ निकाला, रास्ता निकाला, वे आउट निकाला, कि मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ। और ये चीज़ें हमारे माइंड में थी, और हम, मेरी तो जितनी भी वीडियोज़ हैं, अगर आप सारी पुरानी वीडियोज़ भी देखोगे, उनमें मैं यही बात बोलती थी कि साजिद भाई आगे आएँ, साजिद भाई आगे आएँ, और नो बोलें, इन लोगों को मना करें, रिश्तेदारों को। सारी वीडियोज़ में मैं एक ही बात बोलती थी, और भाई ने हमारी सब सपोर्टर्स की जो विश थी वो पूरी की। उसके लिए वंस अगेन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिनको मेरे ये व्यू और ये मेरी बातें अच्छी लगी हैं वो मुझे काइंडली सपोर्ट करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।